एक सवाल जो कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? पत्रकारों के सीधे सवालों का सामना क्यों नहीं करते? न्यूजीलैंड दौरे के दौरान एक स्थानीय पत्रकार ने फिर यही सवाल उठा दिया, लेकिन इस बार जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं बल्कि भारत के वरिष्ठ राजनयिक की तरफ से आया। तो आखिर पत्रकार ने क्या पूछा, भारतीय डिप्लोमेट ने क्या जवाब दिया और पीएम मोदी की संवाद शैली को लेकर क्या कहा गया? आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर हैं। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे। यहाँ उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसी दौरान न्यूजीलैंड के एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीडिया से बातचीत करने की शैली को लेकर सवाल पूछ दिया। पत्रकार का सवाल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते और पत्रकारों के सवालों का सामना क्यों नहीं करते। इस सवाल का जवाब विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक कार्यशैली पर टिप्पणी करना एक सिविल सर्वेंट के तौर पर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी की जनता से जुड़ने की शैली को लेकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी सीधे जनता से संवाद करते हैं। रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे भारतीय राजनेता हैं जो जनता से सीधे संवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कई नेता अपने मतदाताओं से सीधा संपर्क बनाए रखना पसंद करते हैं और बीच के माध्यम यानी इंटरमीडिएटरी के जरिए बातचीत करने के बजाय सीधे लोगों तक पहुंचते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सीधे जुड़ने की कला को काफी प्रभावी तरीके से विकसित किया है। तीसरी बार पीएम बनना बड़ी बात है। रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना जाना और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल होना यह दिखाता है कि उनकी राजनीतिक शैली प्रभावी रही। उन्होंने पीएम मोदी के जनसंवाद के तरीकों को उनकी राजनीतिक सफलता से जोड़कर बताया। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठ चुके हैं। इससे पहले उनकी नॉर्वे यात्रा के दौरान भी एक पत्रकार ने यही मुद्दा उठाया। मई 2026 में ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे के संयुक्त मीडिया कार्यक्रम के बाद एक नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग ने पीएम मोदी से सवाल किया, प्रधानमंत्री मोदी, आप प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? पत्रकार ने यह सवाल उस वक्त पूछा जब पीएम मोदी कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां से निकल रहे थे। पीएम मोदी ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया और कार्यक्रम स्थल से आगे बढ़ गए। इस घटना के बाद एक बार फिर यह बहस शुरू हो गई कि प्रधानमंत्री और मीडिया के बीच सीधा संवाद कितना जरूरी है। यानी सवाल नया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस से बातचीत की शैली को लेकर चर्चा देश और विदेश दोनों जगह होती रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि भारत के पुराने प्रधानमंत्रियों का मीडिया से संवाद कैसा रहा। नेहरू से पीएम मोदी तक प्रेस का बदलता रिश्ता, प्रधानमंत्री और मीडिया का रिश्ता भारत की राजनीति में हमेशा से चर्चा का विषय रहा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रेस से संवाद को काफी महत्व देते थे। नेहरू नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सरकार और मीडिया के बीच सीधा संवाद माना जाता था। कहा जाता है कि नेहरू के दौर में प्रधानमंत्री कार्यालय और मीडिया के बीच एक खुला संवाद होता था, जहां पत्रकार सीधे सवाल पूछते थे और प्रधानमंत्री जवाब देते थे। इंदिरा गांधी और प्रेस का दौर नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भी प्रेस से संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी मीडिया से बातचीत होती रही। हालांकि उनके दौर में प्रेस के साथ रिश्तों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। 1975 की इमरजेंसी के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सबसे ज्यादा बहस हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री और मीडिया के संबंधों पर लंबे समय तक चर्चा होती रही। राजीव गांधी से मनमोहन सिंह तक। राजीव गांधी के दौर में प्रधानमंत्री कार्यालय में आधुनिक संचार व्यवस्था पर जोर दिया गया। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों और मीडिया संवाद के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रेस से बातचीत की शैली काफी सहज मानी जाती थी। इसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नियमित रूप से मीडिया से बातचीत करते थे। उनके कार्यकाल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू हुए, जिन्हें पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका मिलता था। मोदी दौर में बदला संवाद का तरीका। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री और मीडिया के संवाद का तरीका काफी बदल गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया, मन की बात, जनसभाओं और सीधे जनता से संवाद के माध्यम को ज्यादा प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक सीधे पहुंचने पर जोर दिया।
मोदी सरकार के समर्थकों का कहना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से प्रधानमंत्री सीधे करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। वहीं आलोचक यह सवाल उठाते हैं कि पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्रकारों के सीधे सवालों का मंच भी लोकतंत्र में जरूरी है। यानी भारत में प्रधानमंत्री और मीडिया का रिश्ता समय के साथ बदलता रहा। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस संवाद का मुख्य जरिया हुआ करती थी, तो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और सीधे जनसंवाद ने उनकी जगह ले ली है। अगर इतिहास देखें तो भारत के शुरुआती प्रधानमंत्रियों के दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्रकारों से सीधे सवाल जवाब की परंपरा ज्यादा थी। जवाहरलाल नेहरू नियमित रूप से पत्रकारों से बातचीत करते थे और प्रेस के सवालों का जवाब देते थे। बाद के प्रधानमंत्रियों के दौर में भी प्रेस इंटरव्यू और मीडिया संवाद सरकार और जनता के बीच संपर्क का एक अहम माध्यम रहे। हालांकि समय के साथ संवाद के तरीके बदले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में सोशल मीडिया, मन की बात, जनसभा और डिजिटल माध्यमों के जरिए जनता के साथ जुड़ा जा रहा है। यही वजह है कि समर्थक इसे सीधा जनसंवाद का नया मॉडल बताते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि पत्रकारों के स्वतंत्र सवालों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा भी लोकतंत्र में जरूरी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या नहीं, सवाल यह भी है कि बदलते दौर में सत्ता और जनता के बीच का संवाद सबसे प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछने की परंपरा और जवाब देने की जिम्मेदारी दोनों ही अहम मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी की मीडिया से बातचीत की शैली को लेकर सवाल सिर्फ न्यूजीलैंड में ही नहीं उठा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।